15 साल की एक लड़की थी और वह आधी रात को अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है, प्रेमी और उसके छोटे भाई के पास, और उनसे कहती है कि हमारे प्यार के बीच जो रोड़ा आ रही है उसको निपटा डालते हैं, यानी कि मेरी माँ को इस दुनिया से मिटा देते हैं और उसके बाद हम तीनों, यानी कि उसका प्रेमी और वो खुद प्रेमिका और उस प्रेमी का छोटा भाई, हम तीनों इस घर में आराम से और मज़े से रहेंगे। फिर हमें ना कोई फ़ोन चलाने से रोकेगा, फिर ना हमें कहीं बाहर घूमने से रोकेगा और ना ही कोई मेरी निगरानी करेगा, मस्त ज़िंदगी कटेगी। यह बात वो अपने प्रेमी से कह रही होती है और उसके भाई से कह रही होती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वह जो प्रेमी और उसका भाई है वो घर पर आ जाते हैं और आने के बाद जो यहाँ पर कांड करते हैं, बड़ा ही विचित्र सा लगने वाला यह प्रोग्राम है दोस्तों। आज के दौर में ना कोई बेटा किसी का, ना कोई बेटी किसी की, चाहे कितनी भी छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र हो, वहसियत और हैवानियत किसी के भी अंदर आ सकती है, क्योंकि यह कलयुग का कलिकाल चला हुआ है। पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे कि एक 15 साल की बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माँ को रास्ते से किस तरह से हटा दिया। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हैदराबाद के डिजली मेटला थाना क्षेत्र के अंदर एक इलाका आता है मेटचल इलाके के अंदर यह घटना घटित होती है। 24 जून की रात थी। रात के समय में तकरीबन 3 या 4 बजे के आसपास अचानक से थाने के अंदर एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर दूसरी तरफ से एक लड़की बोल रही थी, जो बच्ची ही थी, 15 साल की थी। वह पुलिस के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद वह रो रही थी और पुलिस से कह रही थी कि साहब आप हमारे घर आ जाइए, मेटचल इलाके में मेरी माँ को 3-4 लोगों ने मार डाला है और वो लोग मुझे भी मार डालेंगे, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। यह बात सुनते ही पुलिस तुरंत एकदम से एक्शन में आती है और गाड़ी में बैठ करके तुरंत पहुंच जाती है मेटचल इलाके के अंदर। और वहां जाकर जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है जिस घर का एड्रेस बताया गया था उस घर के पास में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है और बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं। और जब वह घर के अंदर पुलिस पहुँचती है तो देखती है कि वही लड़की जिसने फ़ोन किया था, 15 साल की लड़की, रो रही थी, दहाड़े मार मार करके कह रही थी कि मेरी माँ को मार गए, मेरी माँ को मार गए। अब उसके बाद पुलिस अंदर का नज़ारा देखती है तो अंदर उसकी माँ मृत हालत में पड़ी हुई थी और लाल रंग से रक्त रंजित थी और बहुत बुरी दशा थी उसकी। उसके बाद पुलिस भी थोड़ी हैरान परेशान हो जाती है और उसके बाद पहले तो लाश को काबू में लेती है और काबू में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस उस लड़की से पूछती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था रात के समय में जो तुमने हमारे पास फ़ोन करके हमें बुलाया। तो जो 15 साल की लड़की होती है वो बताती है कि रात के समय में हमारे घर के अंदर 3-4 लोग घुसे और आकर के मेरी माँ अंजलि को मारने लगते हैं। उसके बाद जब उनका शोर शराबा मैंने सुना तो मैं कमरे से जगती हूँ और जगने के बाद जैसे ही अपनी माँ के पास जाती हूँ तो वह 3-4 लोग मुझे देख करके वहाँ से भाग जाते हैं और मेरी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब यह बात जो पुलिस के सामने उस 15 साल की लड़की ने जो कही थी, यह बात थोड़ी सी डाउटेबल थी और पुलिस अपने आप समझ जाती है कि वो जो 4 लोग मान के चलो घर के अंदर घुसे हैं और इसकी माँ अंजलि की हत्या कर रहे हैं। उसके बाद यह लड़की वहाँ पर आ जाती है। लड़की कोई इतनी बड़ी ज़्यादा कोई कहते हैं ना, मतलब ताकतवर तो नहीं थी जो 4 लोगों को डरा देती या उनको मार देती। अब वह 4 लोग इस लड़की को जो कि 15 साल की है इसको देखकर भागेंगे क्यों? अगर वह देख लेते हैं कि भाई लड़की भी आ गई है और लड़की ने अपनी माँ की हत्या होते हुए देख ली है तो वह 4 लोग यही तो सोचेंगे भाई ये सबूत है हमारे खिलाफ, इसको भी निपटा डालते हैं। लेकिन लड़की बताती है कि लड़की को देख करके वो 4 लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहीं पर पुलिस को पहला ही शक उस लड़की के ऊपर हो रहा था, लेकिन अभी भी पुलिस इधर उधर पूछताछ करने में जुटी हुई थी। तभी उस लड़की की बड़ी बहन वहाँ पर रोती रोती आ जाती, जो कि शादीशुदा थी और अपने ससुराल में रहा करती थी। इस घर के अंदर अंजलि और उसकी छोटी बेटी जो 15 साल की है, नाबालिग है, उसका नाम यहाँ पर हम नहीं ले सकते, वह दोनों माँ बेटी रहा करती थी। अब जैसे ही अंजलि की बड़ी बेटी वहाँ पर रोती रोती आती है, उसके बाद एकदम से रो करके कहती है पुलिस के सामने, साहब मेरी माँ को मेरी छोटी बहन ने ही मरवाया है। अब उसके बाद पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और फिर पुलिस उससे अच्छी तरह से पूरी डिटेल में
पूछती है कि कैसे कैसे तुम्हें यकीन है, तो वह यही बात कहती है लिखित में कि मेरी छोटी बहन आज से 5 दिन पहले एक लड़के जिसका नाम शिवा है उसके साथ भाग गई थी और मेरी माँ ने FIR दर्ज करके उसको ढूंढ निकलवाया और उसको घर में रख दिया था और मेरी छोटी बहन ने ये कांड करवाया है। तो लिखित में सारी बातें जो अंजलि होती है उसकी बड़ी बेटी लिखित में सारी बातें पुलिस के सामने दे देती है। अब तो यहाँ पर पुलिस के सामने बहुत सारी चीज़ें नज़र आने लगी थी और उसके बाद जो पुलिस होती है वह उस लड़की जो कि 15 साल की है उसकी कॉल डिटेल्स चेक करने लगती है। पुलिस जब उसकी कॉल डिटेल्स चेक करती है तो पुलिस को पता लगता है कि शिवा के साथ इसके वाकई में रिलेशनशिप हैं, अफेयर है और यह शिवा के साथ भाग भी चुकी थी। और फिर उस रात जिस रात उसकी हत्या हुई थी उसकी माँ की, उस रात की लोकेशन वगैरह देखती है, CDR वगैरह निकालती है, तो पुलिस को पता लग जाता है कि इस घर के अंदर रात के 3-4 बजे उस समय जिस समय हत्या हुई थी यह लड़की थी अंजलि और इसका प्रेमी शिवा भी था और उसके अलावा एक और था उसके साथ, उसका नाम था यहाँ पर यशवंत। अब तो यहाँ पर पुलिस को पूरा जो शक था वह यकीन में बदल जाता है और उसके बाद इस लड़की को उठा लिया जाता है और सख्ती से इसके सामने पूछताछ की जाती है। अब लड़की से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पूरा राज यहाँ पर वह लड़की खोल देती है और कहती है कि मैंने ही यह कांड करवाया है। अब दोस्तों यह बात सुनने के बाद पुलिस पूछती है कि पूरी कहानी हमें डिटेल में बताओ कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया और क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी। उसके बाद जो लड़की होती है पूरा राज पुलिस के सामने उगलती है। लड़की बताती है कि अंजलि उसकी माँ 39 साल की और उसके साथ 2 बहनें हैं, उसकी 2 बेटियां हैं, यानी कि ये 2 बहनें हैं, बड़ी बेटी जो जिसकी शादी हो चुकी है और छोटी बेटी जो कि अभी 15 साल की है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, वह माँ के साथ ही घर में रहा करती है। तो अब यहाँ पर यह बताती है कि जैसे ही यह स्कूल जाया करती है तो इसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम होता है शिवा और उस लड़के से मुलाकात होते होते दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं और फ़ोन पर यह लोग घंटों घंटों तक बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है तो इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये दोनों आपस में अवैध रिश्ते में आ जाते हैं। और दोस्तों अब एक दिन की बात होती है, जैसे ही ये लड़की शिवा अपने प्रेमी से बात कर रही थी तो तभी इसकी जो माँ होती है इसको बात करते हुए देख लेती है और उसको पता लग जाता है कि उसकी बेटी गलत रास्ते पर चल पड़ी है। और उसके बाद इसकी माँ जो अंजलि होती है इसका फ़ोन छीन करके उस फ़ोन को छुपा देती है। अब अंजलि की जो बेटी होती है छोटी, वह परेशान और माँ इसलिए परेशान कि अभी इसकी उम्र क्या है, ऐसे कर्मों में ऐसे कृत्यों में यह जुट गई है। तो बहुत बुरा लगता है उस माँ को और अपनी छोटी बेटी को धमकाती है, कहती है कि तू आज के बाद घर से नहीं निकलेगी। अब यहाँ पर जब इतनी बंदिशें लगा दी जाती हैं उसके बाद जो इस लड़की का प्रेमी होता है शिवा, इसको चुपचाप एक छोटा सा फ़ोन दे जाता है। उस फ़ोन को यह साइलेंट मोड पर लगा कर रखती है, जैसे कि घंटी आए तो सुनाई ना दे किसी को, और फिर रात भर फिर से अपने प्रेमी शिवा के पास फ़ोन पर बातें करने लगती है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है तो इसकी माँ को फिर से पता लग जाता है और फिर से जैसे पता लगता है तो यह जो माँ होती है इसका फ़ोन फिर से छीन लेती है, उसको भी छुपा कर रख देती है। अब जो बेटी होती है बहुत परेशान, हैरान और इसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है अंदर ही अंदर कि जो ये माँ है यह हमें अपने पंख आसमान में फैलाने ही नहीं दे रही है, हमें उड़ने ही नहीं दे रही है, बंदिशें लगा रही है, क्या मैं इंसान नहीं हूँ, इस तरह की भावना इसके मन में आने लगती है। उसके बाद दोस्तों जैसे तैसे यह अपनी माँ जिसने फ़ोन छुपाए हुए थे, जैसे तैसे एक फ़ोन इसको मिल जाता है और तुरंत अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है और कहती है तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं वरना मर जाऊँगी, क्योंकि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ वरना कुछ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरी माँ हमारे बीच में कांटा बन रही है। उसके बाद दोस्तों इसका जो प्रेमी होता है पूरी प्लानिंग के तहत प्रेमी के साथ ये घर से फरार हो जाती है और घर से जैसे फरार होती है माँ को पता चलता है, बड़ा बुरा लगता है कि बेटी इतने गंदे रास्ते पर चल पड़ी है कि समाज और गांव के अंदर माँ अब मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी। उसके बाद पुलिस में जाती है वह अंजलि माँ और जाकर के FIR दर्ज करवाती है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है क्योंकि लड़की नाबालिग थी। तुरंत ही उस लड़की को ढूंढ लिया जाता है लोकेशन वगैरह से और ढूंढने के बाद उस लड़की को अंजलि अपनी बेटी को घर ले ला करके पहले खूब डांटती है, फटकारती है
और बिल्कुल घर में लॉक कर देती है। अब तो अंजलि की जो बेटी होती है बहुत ज़्यादा हैरान परेशान, आस पड़ोस में भी पता लग चुका था, बहुत बदनामी हो चुकी थी। अब दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है। कुछ समय गुजरने के बाद अब जो वह लड़की होती है 15 साल की, आपे से बाहर हो जाती है और अपनी सगी माँ उसको दुश्मन और चुड़ैल नज़र आने लगती है कि यह हमारे रास्ते में आ रही है। उसके बाद जैसे तैसे दोबारा से यह उस फ़ोन को लेती है जो इसकी माँ ने छुपा कर रख दिए थे, और उस फ़ोन को करके अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है, और साथ में उसके भाई जो छोटा भाई था यशवंत, उससे भी ये बात कर लिया करती थी। इन दोनों से इकट्ठा होकर के मिलकर बात करती है और कहती है मेरी माँ हमारे प्यार के बीच में आड़ी आ रही है, हम इसको रास्ते से हटाएंगे और उसके बाद हम तीनों मिलकर के इस घर में मज़े से रहा करेंगे, देखते हैं हमें कौन रोक लेगा। ऐसी प्लानिंग इनके बीच में बन जाती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर तारीख रख दी जाती है कि उस तारीख को हम इस काम को अंजाम देंगे। अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर 24 जून की रात आती है। 24 जून की रात को इस कारनामे को अंजाम देना था, और जो लड़की थी वह इंतज़ार कर रही थी अपने प्रेमी का और उसके छोटे भाई का, और घर में बैठी हुई थी। तभी वह बैठी हुई अपनी माँ की चारपाई की तरफ देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि देखो कैसे चैन से सो रही है, आज इसका सोना हम बर्बाद कर देंगे, आज देखेंगे कैसे आज के बाद चैन से सो पाएगी, इसको सदा सदा के लिए सुला देंगे। दोस्तों इतने में सोचते सोचते उसके मन में इतना गुस्सा बढ़ता है। अब तक उसके प्रेमी और प्रेमी का छोटा भाई घर में आए नहीं थे, इतने उससे पहले ही वह अपनी माँ के सिराने पर जाकर बैठ करके और उसकी चुन्नी से ही उसका गला घोंट देती है, गर्दन पर पांव रख के उस चुन्नी को खींच देती है। दोस्तों उसके बाद उसकी माँ शांत हो जाती है। अब उसके प्रेमी कहते हैं कि हम आ गए हैं, दरवाज़ा खोलो। अब जो लड़की होती है वह दरवाज़ा खोलती है, प्रेमी और उसका छोटा भाई घर के अंदर आते हैं। अब आकर के देखते हैं यह तो मृत पड़ी हुई है। अब लड़की कहती है कि मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने इसका काम तमाम कर दिया तुम्हारे आने से पहले। उसके बाद इसका प्रेमी और प्रेमी का छोटा भाई जो कि हथौड़ा और कुछ चाकू वगैरह खंजर नुकीली चीज़ें लेकर आए थे वापस चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे बाद, यह लड़की सोच विचार में पड़ जाती है। सोचती है कि अगर यह कहीं जग गई या फिर यह नहीं मरी या फिर जिंदी हो गई तो फिर क्या होगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। वह अपने प्रेमी के पास फिर से फ़ोन करती है और कहती है कि देखो मुझे यकीन नहीं है, मुझे शक है कि कहीं ये ज़िंदा ना हो जाए, तुम आओ और इसका काम तमाम अच्छे से करके जाओ। उसके बाद दोस्तों दोबारा से अपने प्रेमी को और उसके भाई को घर पर बुलाती है, और फिर वह लोग अपने जो साथ में लेकर आए थे उन हथियारों से बुरी तरह से उस माँ की, कहते हैं एक तरह से यहाँ पर जान ले लेते हैं, और उसके बाद वह वहाँ से आराम से निकल जाते हैं। और फिर प्लानिंग के तहत यह लड़की पुलिस के पास फ़ोन करती है कि आप जल्दी आ जाओ, कुछ लोग माँ को मार गए हैं, मुझे भी मार डालेंगे। और फिर ज़ोर ज़ोर से रो रो करके मोहल्ले को इकट्ठा करती है रात के 3-4 बजे के आसपास। तो इस तरह से दोस्तों यह मामला पुलिस के सामने खुलकर आता है। और जब यह मामला पुलिस के सामने खुलकर आता है, लोगों को भी पता चलता है, तो भाई लोग भी बहुत ही ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अभी इसकी उम्र क्या थी, क्या ऐसे कुकृत्य करने की उम्र थी। और एक माँ अपनी बेटी को संभाल ही तो रही थी, यही तो कह रही थी कि बेटी ये गलत रास्ता है, आजकल लोग फ़ायदा उठाते हैं और तुम्हारे साथ घूम फिर के जब तुम्हारी उम्र शादी के लायक होगी तब ये दूसरी लड़की के साथ भाग जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन बच्ची को लग रहा था कि ये हमारी आज़ादी में खलल डाल रही है, मेरी माँ आज़ादी में बंदिशें लगा रही है, और इसलिए उसने अपनी माँ को ही इस रास्ते से, इस दुनिया से हटा दिया। दोस्तों जिस माँ ने अपनी छाती का दूध पिलाकर बच्ची को पाला पोसा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी की, उसकी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने की कोशिश जो वो कर रही थी, वही बच्ची उसकी कातिल बन गई। तो आजकल के दौर में कलयुग का कलिकाल चला हुआ है दोस्तों, सावधानी और सतर्कता बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कब और किस भेष में कौन मिल जाए, या फिर अपना या पराया, कौन कैसा रूप धारण कर ले या भेष बदल ले, कोई पता नहीं चलता है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर लिख कर जाएँ। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ है पंकज कुमार, जो कि भाई जो आंखों से दिखता नहीं है भाई को, और बहुत ही सपोर्ट करते हैं, लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते रहते हैं। और पंकज भाई बहुत ही सपोर्टेड इंसान है, लगातार वीडियोज़ देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
दुर्योधन भाई हैं, कहते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राजेश कुमार, बहुत सुंदर स्टोरी, राजेश कुमार गंगानगर से हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लालाराम संकवार, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, लालाराम यूपी लखनऊ से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। साबुद्दीन मियाँ, यह तो वीडियो रुला दिया सुदेश भाई, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम किए हैं और नाम है मेरा साहबुद्दीन, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साहबुद्दीन भाई। और उसके बाद हमारे साथ दिलीप, राजपूत जिला खंडवा, गोकुल गांव, भाई साहब राम राम जी, राम राम भाई साहब। जानकी बहन, जानकी गंगवार बहन है हमारी, कहती हैं भैया जी आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं, सभी कहानी छोड़कर हम सभी काम धंधा छोड़कर हम आपकी कहानी सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहन, आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। राजकिशोर चौरसिया, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। उसके बाद कलमुद्दीन हमारे भाई कहते हैं नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुदेश भाई, एक कहानी बिल्कुल दिल को छूने वाली थी, आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहानी सुनकर भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। मोहम्मद कलमुद्दीन, आपका कहानी बहुत बेस्ट लगा, आंखें नम हो जाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कलमुद्दीन भाई, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं बहुत सुंदर कहानी है सुदेश भाई, सुनकर आंख में आंसू आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोहम्मद कलाम हमारे भाई कमेंट करते हैं सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, मेरा नाम है मोहम्मद कलाम। उसके बाद हमारे साथ साहिल गेडे कमेंट करते हैं, खेमराज भाटी, गुज्जर चिट्टी, जीबी नगर यूपी 16 से, राम राम भाई, राम राम जी। आदेश कोहली हमारे भाई कमेंट करते हैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से, राम राम जी। छगनदास खारडा बांध राजस्थान, बहुत अच्छी कहानी है जी सुदेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिला बिजनौर साहब सिंह सरदार, बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सही बात है बेटा, बेटी को ज़्यादा लाग नहीं देनी चाहिए या छूट नहीं देनी चाहिए। राम थापा जो कि नेपाल से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। सुखवीर कुमार कहते हैं सर जी पैसे के लिए इंसान हर किसी को धोखा देता है और नहीं समझ पाता जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके नाम भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो कि लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी का। हमारे साथ हैं फेसबुक पर ये कमेंट जो लास्ट वाली पोस्ट मैंने की है उसमें है हमारे साथ जिया लाल, आपको मुबारक दीपावली की और आपने बढ़िया शेर सुनाया, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सत्यनारायण कीर, अरे गुरुजी उस लड़के ने तो अच्छा काम किया जी, बिल्कुल। और विक्रम सिंह सोलंकी हमारे भाई कमेंट करते सुदेश भाई बहुत एक नंबर, दुनिया के अंदर ऐसे लोगों की ज़रूरत है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी सच्ची कहानी सुनाने के बाद में हमारा मन बहुत खुश होता है। हम आपका चैनल सबसे सुनते हैं, मतलब शांति से सुनते हैं। समाधान पाटिल हमारे भाई कहते हैं भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। बापूलाल रौत कहते हैं हैप्पी दिवाली भाई, वेरी नाइस कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जियालाल आपने बढ़िया संदेश दिया और बाबूलाल मीना वेरी सुपर कहानी, आपकी कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। पंकज कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अजय देवनाथ कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संतोष पासवान कमेंट करते हैं, राम गोसाई हैप्पी दिवाली जी। बापूलाल रौत मैं आपके पूरे वीडियो देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुल्तान फैजल प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। साहब सिंह जो कि दोनों जगह वीडियो देखते हैं। पंकज कुमार भी दोनों जगह वीडियो देखते हैं, यूट्यूब और फेसबुक। बापूलाल रौत मैं बापूलाल रौत फावता ओबरी सागवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्याम सुंदर मैं श्याम सुंदर बोल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अशोक कुमार जो कि दुबई से बात करते हैं, रहने वाले नेपाल के हैं। बुधराम कुलडिया कमेंट करते हैं। शंकर कुमार कमेंट करते हैं। संजय रजा कमेंट करते हैं, शुभ दीपावली। विजय वर्मा कमेंट करते हैं, मेरा भी सर नाम लीजिए, प्रतापगढ़ से हूँ जी, बिल्कुल विजय वर्मा जी। और उसके बाद सुजीत कुमार दोबारा से हैं। बादशाह खान कमेंट करते हैं। मोहम्मद इब्राहिम लगारी कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ विजय वर्मा दोबारा से हैं और सलीम फारूकी कमेंट करते हैं। सूरज डियो हमारे भाई, राम राम स्वदेश भाई, हैप्पी दिवाली, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर स्पेशल एंड टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई। और सूरज भाई जो कि फिजी से रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे आइलैंड हैं। और दोस्तों सूरज भाई जो कि भारतीय मूल के हैं, शायद हो सकता है ये अभी वहाँ पर जॉब करने के लिए गए
गए हों, या फिर फिजी के अंदर आप लोगों को पता होगा वहाँ पर भारतीय जो जनसंख्या है, यानी कि छोटा मिनी भारत फिजी को कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि पहले से ही बस गए थे। सन 1916 में अंग्रेज़ों ने वहाँ पर गन्ने की खेती करने की सोची, क्योंकि अंग्रेज़ों का गुलाम था फिजी भी उस समय। तो भारत से बहुत सारे मज़दूरों को ले जाया गया था फिजी के अंदर, जिसमें आपके यूपी से भी थे, पंजाब से भी थे, राजस्थान से और गोवा से और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, ये ज़्यादातर ये लोग उठाए गए थे, वहाँ पर मजदूरी करने के लिए ले गए थे और कुछ सालों का कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन उससे पहले अंग्रेज़ों को देश छोड़ना पड़ गया। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था वहाँ पर मजदूरी का, गन्ने की खेती करने के लिए गए थे, तो कुछ लोग तो वापस भारत आ गए थे, लेकिन कुछ मजदूर वहीं पर बस गए थे। और आज भी फिजी के अंदर हिंदी बोली जाती है। बहुत सारे जो साइन बोर्ड होते हैं हिंदी में होते हैं। आप वहाँ पर जाओगे ना, वहाँ पर मिनी हिंदुस्तान आपको नज़र आएगा और बहुत सारे लोग हिंदी में बात करते हैं। वहाँ पर सारे लोग रहते हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं और क्रिश्चियनिटी भी वहाँ पर रहती है। और वहाँ के खुद के लोग, फिजियन जो लोग होते हैं वो भी रहते हैं। तो फिजी से हैं सूरज भाई, और शायद वहीं पर जन्मे हों, जन्म भी वहीं पर होता है। बहुत सारे ऐसे भी दर्शक हैं हमारे जो वहीं पर जन्मे हैं और वैसे भारत से बहुत प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई। उसके बाद हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी तरासी से, जय विसारिया सुदेश्वर, हैप्पी होली जी। और उसके बाद हमारे साथ आराध्या नंदनी, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, राधे राधे जी आराध्या जी। और मुनमुन श्रीवास्तव, आपके वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं। और जय श्री राम, बिहार से हैं हम। और प्रेमचंद शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और मुनमुन श्रीवास्तव कहते हैं हैप्पी दिवाली बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी। और आपको भी हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और प्रेमचंद शर्मा कमेंट करते हैं, ओम प्रकाश ग्रोवर कमेंट करते हैं हैप्पी दिवाली। तो जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। बहुत सारे नाम लिए हैं क्योंकि दिवाली के मौके पर यह वीडियो है, तो बहुत सारे लोगों ने हैप्पी दिवाली के मैसेज भेजे हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।